मित्रों राम राम। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दी राजन पांडे शो में। मित्रों आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के अभी तक खासतौर पे जब से मैंने होश संभाला है और कुछ पॉलिटिक्स के विषय में जाना है, तो अभी तक मेरी नज़रों में जो सबसे बड़ा फ्रॉडस्टर हुआ है कोई, या कह लीजिए कि अब अमूमन उनको भी यही उपमा दी जाती है कि गिरगिट भी उनको अपना गुरु मानता है। माफी वीर, मिस्टर यू टर्न और पता नहीं क्या क्या उनको संज्ञाएं भी दी गई, बट ही रिमेन अनडिटर्ड और वे अपने वे ऑफ पॉलिटिक्स वे अपनी करते रहते हैं, जिनमें अमूमन कुछ भी बोल देना, कुछ भी आरोप लगा देना। शुरू से उनकी यही एक मॉडस ऑपरेंडी रही है। बिना कोई सबूत के, बिना किसी गवाह के वो किसी पर कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं, और हु नोस कि मतलब आफ्टर फ्यू डेज, वीक्स और मंथ्स वे उन्हीं के साथ गलबहियां करते हुए भी नजर आ जाएं। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी की। तो और अभी जो उन्होंने कुछ गए हफ्ते दो बड़े वैसे आरोप मढ़ दिए मोदी साहब पे कह लीजिए या बीजेपी पर कह लीजिए। पहला उन्होंने आरोप जड़ दिया कि भाई उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। आप कह लीजिए कि बीजेपी उत्सुक है, 25-25 करोड़ रुपए एक उनके विधायक को ऑफर किए जा रहे हैं कि वे पाला बदल लें और दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आ जाए, जिसको लेकर भाजपा के ही किसी ऑफिस बेरर ने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट भी की। दिल्ली पुलिस दो बार उनके यहाँ पर वो नोटिस लेकर गई भी। सिर्फ केजरीवाल जी का ही नहीं, उनकी एक मंत्री हैं आतिशी मारलेना, उनके यहाँ पर भी गई कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर वे सामने आए। और किसने ये ऑफर किया था? भाजपा के किसी पदाधिकारी ने किया था या किसी मंत्री ने ऑफर दिया था? तो वो सारी बातें पुलिस के सामने रखें, क्योंकि देखिए हॉर्स ट्रेडिंग या कह लीजिए विधायकों की खरीद फरोख्त या सांसदों की खरीद फरोख्त कोई छोटी मोटी ऐसी घटना नहीं है कि जिसको आप यूं ही आई गई कर दें। इट्स अ सीरियस एलिगेशन, और अगर इस बात में दम है तो डेफिनेटली बोथ ऑफ द पर्सन्स, चाहे फिर वो स्वयंभू दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल जी हो या उनकी मंत्री आतिशी मारलेना हो, उनको सामने आना चाहिए, दिल्ली पुलिस के सामने अपनी बात रखनी चाहिए, सबूत देने चाहिए कि कौन वह भाजपा का पदाधिकारी है या केंद्र का मंत्री है या कोई भी भाजपा से संबंधित कोई भी व्यक्ति है, उसने इस प्रकार की ऑफर उनके विधायकों को दी थी। पहला तो एक ये हो गया। दूसरा भी हाल ही में आज ही का मैंने पढ़ रहा था, तो सोशल मीडिया पे केजरीवाल साहब ने एक नया आरोप जड़ दिया कि भाजपा उनको अपनी पार्टी में लेना चाहती है और वे किसी से डरते नहीं हैं और किसी भी कीमत पर वे भाजपा को ज्वाइन नहीं करने वाले। अब साहब यह बात तो बिल्कुल वैसी हो गई कि मतलब मुझे ऐसा लगा कुछ पल के लिए कि शायद है कि आज कहीं सच में सूर्य पूर्व की जगह पश्चिम से तो नहीं निकला, सूर्योदय आज पूरब की जगह पश्चिम से तो नहीं हो गया क्योंकि इतने बड़े फ्रॉड को अगर भाजपा अपने पार्टी में ज्वाइन कराना चाहती है, कोई भी हो, चाहे अमित शाह जी हो, मोदी साहब हो या कोई भी भाजपा का पदाधिकारी हो, मंत्री हो, केजरीवाल जैसे शख्स को अपनी पार्टी में लेकर क्या मतलब इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन कि जो पार्टी आज 400 प्लस की बात कर रही हो और उसको लगे कि नहीं यार भाई वो केजरीवाल आ जाएगा तो शायद है कि हम 450 प्लस चले जाएं या जैसा भी मतलब यह दो आरोप विद इन 7 डेज जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने भाजपा पर मढ़े, उसके बाद तो मतलब कोई भी होगा उसको यही लगेगा कि बंदा कैसे भी हो, लगता है कि शायद एक अपना मानसिक संतुलन खो चुका है या खो देने के कगार पर है। अब भाई कारण भी है,
सेम वे आप हेमंत सोरेन जी को ले लीजिए। अब हालांकि वे अब पुलिस की गिरफ्त में हैं और जो उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, विल बी शॉक्ड, कोई भी जाने कि उन्होंने जो जमीनें खरीदी थी, शायद ही कि अब जिनसे भी खरीदी थी उनका सारा पेमेंट उन्होंने कैश में किया था। जबकि अमूमन जो भी इस प्रॉपर्टी के खरीदी बिक्री में रहता है जानता है कि मतलब वो भी इतनी बड़ी रकम कैश में दे देना, वो भी आज के तारीख में, मतलब अब क्या कहा जा सकता है। खैर, एक बात भी होती है, समर्थ के नहीं दोस्त गोसाई, तो फिर वो कैश में दे और इन एनी अदर काइंड दे। खैर, अब जांच एजेंसियां उनसे सवाल पूछेंगी, वो जवाब देंगे और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाना है। तो खैर, हम आते हैं वापस से केजरीवाल जी पे। तो केजरीवाल जी के यहाँ पर दिल्ली पुलिस 2 बार गई, नोटिस लेकर गई, उस संदर्भ में मैं पूछताछ करने के लिए कि जिस पे उन्होंने ये आरोप मढ़ दिया था कि भाजपा उनके विधायकों को 25-25 करोड़ ऑफर कर रही है कि वे भाजपा ज्वाइन कर लें और दिल्ली में भाजपा की सरकार बन जाए। तो अब इसके लिए वे भागते फिर रहे थे। उन्होंने शायद अपने किसी ऑफिस बेरर को भेजा कि जाकर वो नोटिस ले ले। और सेम वे आप अगर याद करें तो ईडी के वारंट समन्स को लेकर भी उन्होंने ऐसे ही कहा था कि ईडी को जो पूछना है लिखित में दे दे, हम उनको लिखित में जवाब दे देंगे। तो अब देखिए, ऐसा ही कुछ प्रयास हेमंत सोरेन भी कर रहे थे। वो मेनी समन्स ही इवेडेड और अंततोगत्वा फिर वही हुआ जो एज पर रूल ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड होता है। अब ठीक है, चंपई सोरेन जी आ गए हैं उनकी जगह पर, तो बेहतर होगा कि केजरीवाल जी भी अपना कोई एक उत्तराधिकारी ढूंढ लें। शायद है कि उनकी मिसेस सुनीता, अगर मैं नाम सही ले रहा हूं तो सुनीता केजरीवाल जी हैं, या कोई भी उनका विश्वस्त जो भी है, क्योंकि सूनर और लेटर he too will be joining his other party members like संजय सिंह जी हैं या मनीष सिसोदिया हैं। तो बेहतर रहेगा बनस्पत की इस प्रकार की नौटंकी और इस प्रकार के स्टेटमेंट दे कि जो पब्लिक भी मतलब सरप्राइज तो छोड़ दीजिए, हंसते हंसते पागल हो जाए। खैर ठीक है, अब मतलब अगर मैं आज की तारीख में उनकी तुलना करूं तो जो राखी सावंत हैं फिल्म इंडस्ट्री की, सिल्वर स्क्रीन की, उनको बहुत बड़ी शायद एक नौटंकी कहा जाता है, तो उनको भी मात देने में केजरीवाल साहब कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वे सिल्वर स्क्रीन की मतलब नौटंकी, मतलब वेल नोन नौटंकी हैं, तो पॉलिटिक्स के राखी सावंत, अब तो एक नया नाम भी जुड़ गया है, पूनम पांडे करके कोई हैं, जो थोड़ा बहुत मुझे उनकी जानकारी मिली तो पता चला कि शायद है कि वो कोई बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्म की एक्टर हैं, मूवीज की एक्टर हैं। अब मैं उनके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, तो बट फिर भी अभी कुछ एक मैंने देखा था कि कुछ सर्वाइकल कैंसर के उससे उनकी मृत्यु हो गई है। उसको लेकर, सर्वाइकल कैंसर को लेकर फिर एक पब्लिक डोमेन में बहुत सी चर्चाएं शुरू हुई। गवर्नमेंट के भी कुछ एक अपने जो मेसर्स लिए जा रहे हैं कि अर्लियर वैक्सीनेशन ड्राइव कर रही है गवर्नमेंट, खासतौर पे जो 9 साल से लेकर 14 साल तक की बच्चियां हैं उनके लिए। तो ये सब बातें हुई, फिर बाद में ऑल ऑफ द सडन पता चलता है कि नहीं भाई, पूनम पांडे जी जीवित हैं। कहाँ तो उन्होंने एक खबर उड़ा दी थी या किसी और ने उड़ाई थी, गॉड नोस, कि अब वे इस दुनिया में नहीं है, सर्वाइकल कैंसर के चलते उनकी मृत्यु हो गई है। तो एक ये नया शिगुफा भी आया। बट मेरे को इन दोनों जो नाम लिए मैंने, फिर चाहे वो राखी सावंत हो, फिर वो चाहे पूनम पांडे जी हो, उनसे बड़ी नौटंकी तो मुझे केजरीवाल नजर आते हैं। देखिए, वे इंडी एलियंस के एक प्रमुख घटकों में से एक हैं, एक प्रमुख चेहरों में से एक हैं, है ना, जो कहने को तो इंडी एलियंस में है। और देखिए, जो भी सीट शेयरिंग होगी या जो भी होगा वो तो बात की बात है, जब नेता आपस में बैठकर कुछ बात करेंगे। बट उससे पहले ही जो उनके पॉन्स हैं,
जो उनके प्यादे हैं वे कुछ ना कुछ फिर चाहे वो पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रमुख हों या फिर पंजाब के सीएम भगवंत मान हो, सब अपना अपना वो पूछ भी नहीं रहे, ऐसा लगता है वे अपना स्टेटमेंट ही दे देते हैं, जैसे कि डिक्लेरेशन ही कर देते हैं। तो कभी कभी स्थिति और भ्रमपूर्वक बन जाती है कि क्या यह केजरीवाल जी की सहमति से हो रहा है या बगैर उनको विश्वास में लिए ही उनके पदाधिकारी अपने से सीटों की घोषणा कर दे रहे हैं। खैर ये सब बातें तो बात की बात है। अभी तो फिलहाल जो ये दो शिगुफे उन्होंने छोड़े, खास तौर पे एक की भाजपा 25 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है उनके विधायकों को, और दूसरा आज ये कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वे भाजपा ज्वाइन कर लें। तो मैं तो ये कहता हूं कि वे जो दो नाम लिए मैंने, फिर वो चाहे वो राखी सावंत जी हों या फिर वो पूनम पांडे जी हों, ये सब उनके केजरीवाल जी के सामने बहुत बौने साबित होते हैं। उनके ये दो अभी विद इन 7 डेज ये जो दो बातें उन्होंने पब्लिक डोमेन में रखी, और देखिए एक के लिए तो उनको बकायदे दिल्ली पुलिस नोटिस भी दे रही है कि साहब आइए और आप आकर हमको बताइए कि कौन है वो व्यक्ति जिन्होंने 25-25 लाख की ब्राइब ऑफर की थी आपके विधायकों को। तो अब वो उसको भी फेस नहीं करना चाहते, उसका भी कोई जवाब नहीं देना चाहते। तो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी जो उनकी मॉडस ऑपरेंडी रही है राइट फ्रॉम डे वन कि थूको और भाग जाओ, वैसा वाला अभी भी उनका आचरण जारी है। फिर वो चाहे कोर्ट में जाकर स्वर्गीय अरुण जेटली जी से माफी मांगनी हो, या अंबानी या और भी बहुत सारे नेतागण हैं जिनसे उन्होंने माफी मांगी, और जिनको वे चोर चोर पब्लिक डोमेन में बोला करते थे, पब्लिक स्पीचेस में बोला करते थे, आज उनके साथ बैठे नजर आते हैं। तो आज अगर वो भाजपा को किसी भी प्रकार से कुछ भी बोल रहे हैं, मैं तो अब ऐसे बोलता हूं कि भाई वो कुछ भी बोल रहे हैं, तो हम उस बात को कितना सीरियसली लें। और अगर चलो हम थोड़ी देर के लिए सीरियसली ले भी लें कि भाई हो सकता है भाजपा उन पर दबाव बना रही हो, तो भाई पहले का जो उन्होंने आरोप मढ़ा था कि 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं, तो आज जब दिल्ली पुलिस उनसे पूछ रही है कि आप बताइए हमें कि किसने ऑफर किया था, भाजपा के किस पदाधिकारी ने, मंत्री ने, कार्यकर्ता ने आपको ये ऑफर किया था, आपके विधायकों को ऑफर किया था, तो उसको तो जवाब दे नहीं रहे हैं। नया आप एक फिर से एक शगुफा छोड़ रहे हैं। तो अब देखिए केजरीवाल जी को तो समझाया नहीं जा सकता, उनकी वे ऑफ पॉलिटिक्स यही है, उनकी मॉडस ऑपरेंडी यही है। बट हाँ ये अवश्य है कि ये जो दो नाम मैंने लिए थे, चाहे फिर वो राखी सावंत जी हों या फिर पूनम पांडे जी हों, इन दोनों को एक मैसेज जरूर दिया जा सकता है कि आपसे बड़े बड़े कद के, आपके ही जो डोमेन के कुछ लोग, ठीक है आप सिल्वर स्क्रीन से आती हैं, सिल्वर स्क्रीन के उसमें आपकी कोई जगह है, तो आपसे भी बड़े बड़े क्या नाम लूं मैं यहाँ पर इंडियन पॉलिटिक्स में भी हैं, और उनमें जो सबसे बड़े लीडर हैं वे हैं केजरीवाल जी। मतलब शायद ही क्या अन्ना हजारे जी को शायद ही कि अगर सबसे बड़ी कोफ्त अपने जीवन की कोई होगी, ऐसा मेरा मानना है, तो वह जब उनका आंदोलन चल रहा था दिल्ली में रामलीला मैदान पर, मैं भी अन्ना करके, तो उस आंदोलन में अपने स्टेज पर अरविंद केजरीवाल जी को जगह देना, वहां से फिर केजरीवाल जी ने जो अपनी, अब इसको मैं नेतागिरी तो नहीं कहूंगा, हाँ नौटंकी जरूर कहूंगा, कि नौटंकी जो शुरू की वह अनवरत रूप से आज भी जारी है, और आई डोंट नो वेयर इट विल लास्ट टू। अब ठीक है, कम से कम ये है कि राजनीति में कोई हमारा एक एंटरटेनमेंट करने के लिए उस प्रकार से सक्रिय रहता है, तो इसके लिए हमें केजरीवाल जी का बहुत ही शुक्रगुजार होना चाहिए। डेफिनेटली हालांकि कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ राहुल गांधी भी हैं जो हमें फुल एंटरटेन करते रहते हैं, तो चाहे वो आलू से सोना बनाना हो, और अभी रिसेंटली उनका स्टोव में
कोयले डालने का कार्यक्रम हो, तो लाइकवाइज देयर आर फ्यू कैरेक्टर्स विच आई विल से कि पॉलिटिक्स को लाइव रखते हैं, और हम जैसे आम लोग जो कि जिनको राजनीति में कोई बहुत ज़्यादा उस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो पलटकर राजनीति की ओर देखने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो तब तक आप लोग राजनीति के ये जो राखी सावंत कह लीजिए, पूनम पांडे कह लीजिए, या जो भी आपको अच्छी संज्ञा लगे आप वो दे सकते हैं। केजरीवाल जी की ये नौटंकी देखते रहिए, और फिलहाल तो मुझे इजाजत दीजिए। संवाद अच्छा लगा हो तो लाइक भी अवश्य करें, शेयर भी अवश्य करें, और या सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय सिया राम।